नमस्कार साथियों, मैं डॉक्टर ज़हीर अब्बास। आज हम डिस्कस करने वाले हैं एक पेशेंट छोटी सादड़ी से उन्होंने हमको लिखा है कि सर मेरे डायबिटीज़ भी है और फैटी लीवर भी है, तो मुझे बिल्कुल सरल भाषा में बताइए कि मुझे क्या खाना चाहिए और क्या नहीं खाना चाहिए। उसको अपन सरल भाषा में डिस्कस करते हैं। वैसे मैंने पहले के वीडियो में डिस्कस कर चुका हूँ इसको और ज़्यादा गहराई में समझने के लिए मेरे पहले के वीडियो आप ज़रूर देखें। हम डिस्कस करते हैं डायबिटीज़ और फैटी लीवर दोनों ही नॉन कम्युनिकेबल डिसीज़ के अंतर्गत आते हैं। नॉन कम्युनिकेबल डिसीज़ अर्थात गैर संचारी रोग, ऐसे रोग जो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैलते नहीं हैं, लेकिन हमारी लाइफ स्टाइल, बैड लाइफ स्टाइल के कारण हमारे शरीर में पनपते हैं। बैड लाइफ स्टाइल, बैड लाइफ स्टाइल के अंदर देखें तो हम हमारा खान पान और हमारा रहन सहन। अब अगर आपको डायबिटीज़ भी है और फैटी लीवर भी है, दोनों ही बीमारियां नॉन कम्युनिकेबल डिसीज़ के अंतर्गत आ रही है। जैसे अपन देखें तो नॉन कम्युनिकेबल डिसीज़ के अंतर्गत ऐसी बीमारियां जो कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट और फाइबर, ऐसा भोजन जिसमें कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट या फाइबर का असंतुलन पाया जाता है, यानी कि असंतुलित भोजन, यानी कि जैसे ऐसा भोजन जिसमें कार्बोहाइड्रेट बहुत ज़्यादा मात्रा में 70 से 80% कार्बोहाइड्रेट है, या फिर बहुत ज़्यादा फैटी भोजन है, डीप फ्राई वाले भोजन है, ये सब भोजन आगे चलकर नॉन कम्युनिकेबल डिसीज़ को जन्म देते हैं। खान पान में देखते हैं अपन, जैसे कि भोजन में दो अवयव होते हैं, मैक्रोन्यूट्रिएंट्स और माइक्रोन्यूट्रिएंट्स। मैक्रोन्यूट्रिएंट्स में है कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट और फाइबर। माइक्रोन्यूट्रिएंट्स में है विटामिन और मिनरल। तो नॉन कम्युनिकेबल डिसीज़ के अंतर्गत हमारा खान पान के अंतर्गत जैसे हमारा ऐसा भोजन हम कर रहे हैं जिसमें कार्बोहाइड्रेट बहुत ज़्यादा है, जैसे मैदे से बनी हुई चीज़ें हैं, आटे और मैदे से बनी हुई चीज़ें, शक्कर, बहुत ज़्यादा मीठे पदार्थों का यूज़ करना, यानी कि हाई कार्बोहाइड्रेट वाला भोजन यूज़ करना, या ऐसे भोजन जिसमें फैट में भी दो तरह की फैट होती है, सेचुरेटेड और अनसेचुरेटेड। ऐसे भोजन जिसमें सेचुरेटेड फैट की मात्रा ज़्यादा होती है तो वह आगे चलकर नॉन कम्युनिकेबल डिसीज़ को जन्म देते हैं, अर्थात आपकी फैटी लीवर और डायबिटीज़ को जन्म दे रहे हैं। सेचुरेटेड फैट के अंदर जैसे जंतुओं से प्राप्त दूध और दूध से बने पदार्थ, तो दूध और दूध से बने पदार्थ, मिठाई या मेवे, आइसक्रीम, कुल्फी आदि, ये सब आ गया। और पशुओं का दूध और एक पशुओं का मांस में भी ऐसे पशु, चौपाए पशु जिनका बड़ा शरीर हो, उनके मांस में फैट सबसे ज़्यादा होगा। जैसे भैंसे के मांस में फैट ज़्यादा होता है, उसके बाद बकरे के मांस में, उसके बाद मुर्गे के मांस में, और इसके बाद मछली के मांस में। यानी सबसे कम फैट मछली के मांस में होता है और सबसे ज़्यादा फैट भैंसे के मांस में होता है। इसलिए जो लोग बड़े पशुओं का मांस खाते हैं उनके शरीर में कोलेस्ट्रॉल आदि बहुत तेज़ी से बढ़ते हैं, जिससे विसरल फैट की मात्रा बढ़ती है, और विसरल फैट के कारण मोटापा, डायबिटीज़, फैटी लीवर आदि कई बीमारियां नॉन कम्युनिकेबल डिसीज़ के अंतर्गत जन्म लेती है। तो एक चीज़ आपकी स्पष्ट हो गई यहाँ पे, खान पान सुधारें, बाज़ार की डिब्बाबंद भोजन आदि न लें, बहुत मीठे भोजन न लें। और जैसे अगर आप बाज़ार में से कोई चीज़ खरीद के खाते हैं तो उसका न्यूट्रिशनल वैल्यू ज़रूर देख लें। उस जो भी पैकेट आप बाज़ार में खाने का खरीदते हैं उसके पीछे न्यूट्रिशनल वैल्यू लिखी होती है। इसमें कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट और फाइबर। अगर जो
पैकेट आपने खरीदा है उसमें कार्बोहाइड्रेट की परसेंटेज प्रोटीन, फैट और फाइबर की टोटल परसेंटेज से ज़्यादा है तो उस पैकेट को आपको नहीं खाना है। इसलिए आप कोई भी चीज़ बाज़ार में ख़रीदते हैं तो उसकी न्यूट्रिशनल वैल्यू ज़रूर देख लें। बाज़ार में बड़ी मिलने वाली बहुत डीप फ्राई चीज़ें या घर पर डीप फ्राई मांस, मीट आदि से भी परहेज़ करें। अब दूसरी चीज़ है रहन सहन। रहन सहन में एक तो आपको शारीरिक श्रम और मानसिक श्रम दोनों ही अच्छी तरह से करने हैं। शारीरिक श्रम में और एक मानसिक श्रम। शारीरिक श्रम के अंदर अपन देखेंगे एक्सरसाइज, छोटी मोटी एक्सरसाइज करनी चाहिए। और बहुत सारे लोग शारीरिक श्रम के अंदर अपन, जैसे कि शारीरिक श्रम को दो भागों में बांट दीजिए आप। शारीरिक श्रम में एक्सरसाइज दो तरह की होती है, एनारोबिक और एरोबिक। एनारोबिक अर्थात ऐसी एक्सरसाइज जो फोर्सफुली की जाती है, जिसमें ऑक्सीजन का यूज़ नहीं होता है, जो पहलवान वगैरह करते हैं, इस तरह की एक्सरसाइज जिम में की जाती है। एनारोबिक एक्सरसाइज ये छोटी मोटी व्यायाम होती है, उसको एनारोबिक एक्सरसाइज कहा जाता है। उसके बाद है मानसिक श्रम में आते हैं योगा, मेडिटेशन। योगा और मेडिटेशन करने से भी स्ट्रेस हार्मोन कम होते हैं। स्ट्रेस हार्मोन कम होते हैं, स्ट्रेस हार्मोन कम होने से मेटाबॉलिक एक्टिविटी बढ़ती है और उससे नॉन कम्युनिकेबल डिसीज़ का खतरा कम हो जाता है। इस तरह से आपका रहन सहन। अब पानी, तो भोजन के तुरंत बाद भी आपको पानी नहीं पीना है। भोजन करने के तुरंत बाद एक घूंट पानी पिएं, उसके आधा पौन घंटे बाद पानी का सेवन करें। उसके बाद समय पर भोजन करें। जैसे आप सुबह 9 बजे भोजन करते हैं तो अगले दिन भी 9 बजे भोजन कर लें। किसी दिन 10 बजे भोजन कर लिया, किसी दिन 12 बजे भोजन कर दिया। इस तरह से नहीं करना है। दिन में नहीं सोएं और 8 घंटे से ज़्यादा नींद ना लें। बहुत सारे लोग 12 से 14 घंटे सोए रहते हैं। इससे भी शरीर में मेद जमता है, यानी विसरल फैट जमती है, क्योंकि मेटाबॉलिक निष्क्रियता हो जाती है बॉडी की, जिससे विसरित फैट बॉडी में बढ़ेगी। इसलिए हमारे जो 24 घंटे हैं उसको 2 भागों में बांट दीजिए। 12 आवर का ईटिंग विंडो कर दीजिए और 12 आवर का फास्टिंग विंडो कर दीजिए, या फिर इंटरमिटेंट फास्टिंग को फॉलो करो। जैसे 24 घंटे को 16 घंटे तो फास्टिंग विंडो हो गया और 8 घंटे ईटिंग विंडो कर दीजिए आप। इंटरमिटेंट फास्टिंग सबसे बेस्ट होता है, इससे मेटाबॉलिज्म बहुत तेज एक्टिव होता है। इसलिए जैसे आपने रात को 7 बजे खाना खाया है तो सुबह 7 बजे तक आपको खाना नहीं खाना है, और यहाँ पर शाम को 7 बजे आपने खाना खाया है तो सुबह 11 बजे तक आपको खाना नहीं खाना है। इस तरह से फास्टिंग को अपने जीवन में लाइए। इससे भी आपके फैटी लीवर और डायबिटीज़ पर फर्क पड़ेगा। कुल मिलाकर नॉन कम्युनिकेबल डिसीज़ के कंट्रोल के लिए हमारी लाइफ स्टाइल जिम्मेदार है, हमारा खान पान और हमारा रहन सहन जिम्मेदार है। इस तरह से दोस्तों मैंने आज फैटी लीवर और डायबिटीज़, जो कि दोनों ही अपने आप में एक नॉन कम्युनिकेबल डिसीज़ है, और उसमें मैंने खान पान और रहन सहन को समझाया। इसको आपको ध्यान में रखना है। इसके साथ आपको ओमेगा 3 फैटी एसिड वाले भोजन लेने हैं, जैसे फ्लैक्स सीड आदि का सेवन करना चाहिए, पंपकिन सीड का भी सेवन करना चाहिए, शराब आदि से परहेज़ करना चाहिए, धूम्रपान से भी परहेज़ करना चाहिए। आहार में फाइबर की मात्रा बढ़ाइए, जैसे आप हरी सब्जियां हैं, फल फ्रूट है, या खीरा ककड़ी की सलाद इस तरह से लीजिए। आपने दैनिक यूज़ में आटे से बनी हुई चीज़ें जैसे मैदा है, शक्कर है आदि को कम कर दीजिए, और जंतुओं से प्राप्त फैट, जैसे जंतुओं से प्राप्त मांस और जंतुओं से प्राप्त दूध आदि का भी परहेज़ कीजिए, और प्लांट से प्राप्त होने वाले जैसे नट्स आदि का सेवन कीजिए, जिससे नॉन कम्युनिकेबल डिसीज़ का खतरा धीरे धीरे कम हो जाएगा। जय हिंद।